पितृदोष क्या है, क्या है किस किस कारणों से पितृदोष लगता है। कई कारण है पितृदोष के। अब हम शास्त्रों से और संतों के मुख से पितृदोष के निवारण सुनेंगे। पितृदोष कैसे लगता है। पहला, पितृ श्राद्ध ठीक से ना होना। पितरों का श्राद्ध, हम कोई गुजर जाता है तो हम उनका पितरों का श्राद्ध करने गया जी जाते हैं ना, जाते हैं कि नहीं? बोलो बोलो, सिर लाओ, नहीं जाते? जाते हैं ना। तो पितृ श्राद्ध करने के लिए हम गया जी जाते हैं। अब कई लोग तो ऐसे होते हैं कि पूजा तो 11 दिन की होती है, पंडित जी से कहते पंडित जी 5 दिन में पूरी कर दो। अब बेचारे पंडित जी भी क्या करें, पंडित जी भी 2-4 श्लोक छलांग मार के दूसरे श्लोक पे पहुंच जाते हैं। इसी कारण से श्राद्ध पूरा होता नहीं है। जब श्राद्ध पूरा नहीं होता, मंत्र पूरे उच्चारण होते नहीं हैं, तो वो जो जिनके हम पूजा करने गए थे ना, उनको मुक्ति मिलती ही नहीं है। तो ये पहला कारण हो गया कि श्राद्ध ठीक से होता नहीं है, समय से हम श्राद्ध करते नहीं हैं, तो उनको मुक्ति नहीं मिलती, तो हमको परेशान करते हैं, हमारे जीवन में बाधा आती है। ये पहला कारण। दूसरा कारण है पितरों को भूल जाना, पितरों की नीति को भूल जाना। मतलब आजकल की युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है आजकल की, वो क्या कहते हैं, अरे बड़े बुजुर्ग तो अभी है नहीं, वो तो चले गए, अब उनकी बनाई हुई नीति पे हम क्यों चलेंगे। कोई कोई घर में नीति होती है ना कि हमको ये करना है, ये नहीं बेचना है, ये बेचना है, नीति होती है कि नहीं, कि बड़े बुजुर्ग बना कर गए हैं तो उनका उल्लंघन कर लेता है कोई, उनको भूल जाता है। या फिर लोग क्या करते हैं कि पितरों की फोटो तो घर पर है, लेकिन कभी तिलक नहीं लगाएंगे, कभी भोग नहीं लगाएंगे। कब लगाएंगे? सीधा पितृपक्ष आएगा ना, तभी उनको याद करेंगे। 1 साल के बाद बेचारे पूर्वजों के ऊपर धूल जम रही है, फिर भी हम नहीं देखते, उनको भूल जाते हैं। ये दूसरा कारण हुआ पितृदोष का। ऐसे कई कारण, पितृदोष का दूसरा कारण हम उनको भूल जाते हैं, उनका जप नहीं करते। तीसरा है, ऐसा कोई घर नहीं होगा, 2-4 घर छोड़कर कोई ना कोई घर होता ही है जहां पर किसी घर में किसी सांप की मृत्यु हुई हो, किसी सांप को मारा हो। देखो मैयाओं, शास्त्रों की बात सुने तो पितृलोक में जो निवास करते हैं पितृ हमारे, वो हमसे मिलने की इच्छा करते हैं, तो वो सांप के रूप में हमारे पास आते हैं। और कभी ना कभी किसी के घर में सांप दिखा होगा ना भैया, सभी के घर में सांप दिखता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। वो किसी ना किसी व्यक्ति को देखता है, क्यों देखने, डसता नहीं है किसी को। ऐसे कम ही घर होंगे जहाँ पे किसी सांप ने किसी को डसा होगा, ऐसे बहुत घर है जहाँ पे सांप निकले हैं और सब सांप के पास देखे हैं, सांप सबके पास, वो सांप के रूप में पितृ आते हैं और सबका दर्शन करते हैं। अब कोई डंडा लेकर आ जाए और उसी सांप को मार दे, अब वो बेचारे पितृ लोग आपका दर्शन करने के लिए आए, आप उसे लाठी लेकर मार दे या मरवा दे, तो पितृदोष लगेगा ना? हाँ कि नहीं लगेगा ना? गौ हत्या का अपमान, गौ हत्या करवाना, ये भी पितृदोष का बहुत बड़ा कारण है। अब संतों के मुख से जो कारण बताए गए वो कारणों को सुनते हैं। पहला कारण है कि हमारे घर में अकाल मृत्यु किसी की हो जाती है, तो अकाल मृत्यु के कारण हम उनका अच्छे से पूजन नहीं कर पाते। समझो अकाल मृत्यु मतलब क्या? कोई एक्सीडेंट में मर गया, किसी के सांप डसने से मर गया, कोई करंट के तार को पकड़कर मर गया। आजकल के लोग कूलर में पानी डालते डालते करंट लग जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। कोई एक्सीडेंट में कोई करंट तार का पकड़ने से मर गया, कोई पानी में डूबकर मर गया, कोई आग से जलकर मर गया। ऐसे कई ना कई कारण होते हैं। कोई विष को पीकर मर गया, ऐसे कई कारण होते हैं पितृदोष के। जब ये होता है तो पितृ श्राद्ध की विधि और बढ़ जाती है। अब हम उसको ठीक से कर नहीं पाते, या फिर कोई पंडित हो वो ठीक से नहीं कर पाता, तो घर में क्या लग जाता है? क्या लग जाता है? बोलो काओ मैया, बोलो बोलो जोर से बोलो, पितृदोष लग जाता है। इसी कारण से घर में पितृदोष लगता है। अब तो हमने सुन ली पितृदोष क्यों लगता है। अब पितृदोष के लक्षण क्या है? पितृदोष के लक्षण ये है कि घर में कभी अशांति ना रहना, कोई बड़ा त्योहार आ रहा है, दिवाली होली में घर में झगड़े होना,
लड़ाइयाँ होना घर पर, उसी को क्या कहते हैं? पितृदोष। ये पहला कारण। दूसरा, घर में हमारी बेटी है, घर में कोई बहन है और उनका विवाह सालों से नहीं हो रहा, सगाई हो जाती टूट जाती, विवाह का समय आ जाता लड़का मना कर देता, किसी कारण से बेटी को रोग लग जाता, इससे शादी टूट जाती है। कोई आता घर में, लड़की को देखता, कहता हाँ हाँ बता देंगे, फिर बाद में बताता ही नहीं है। इसी कारण से घर में जब बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चन आ रही है, सगाई टूट जा रही है, जब विवाह नहीं हो रहा तो हमें क्या करना है? समझ लेना चाहिए हमारे घर में क्या है? पितृदोष है। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण बताया है कि समझो किसी को रोग लगा, अब वो अभी अभी ठीक हुआ, 2 दिन बाद किसी और को लग गया बीमारी, फिर वो अभी अभी ठीक हुआ तो तीसरी को और लग गया। ऐसा लगने पे बार बार एक छूट रहा, एक दूसरा जा रहा, एक का दवाखाना खत्म हुआ तो दूसरा रेडी कि हाँ हमको भी लेके चलो। जब ऐसे कारण होते हैं कि बार बार एक के बाद किसी को बीमारियां लग रही है, रोग लग रहा है, तो पितृदोष घर में है। घर में किसी संत का हमने उल्लेख कर दिया, संत का हमने उल्लंघन कर दिया तो पितृदोष लग जाता है, विवाह नहीं होता, रोग लग जाता है, बालक विकलांग जन्म लेता है, किसी के पैर नहीं होते, किसी के हाथ नहीं होते, कोई मंद बुद्धि जन्म लेता है। घर में अच्छे अच्छे त्योहारों पर लड़ाइयाँ होती है, कभी अशांति नहीं रहती, 10 रुपये कमाने जाते हैं 15 रुपये खर्च हो जाते हैं। ये कारण है किसी ना किसी, सबके घर में जितने हैं ना यहाँ पर, सबके घर में किसी ना किसी कारण से पितृदोष लगा हुआ है। अब क्या करें? तो हमारी राधा कृष्ण सेवा समिति या मैयाओं पितृदोष, पितृपक्ष जब आता है ना तो हम हर साल पितरों की पूजा करवाते हैं। वैसे तो हर कथा में करवाते हैं पितरों की पूजा, लेकिन विशेष 7 दिन जो पूजा होती है वो पितृपक्ष में हमारे कथाओं में होती है। पिछले साल हमारे महसपुर में भी हुई थी पूजा, लोग 7 दिन के लिए रहने के लिए आए थे उस पूजा करने के लिए। मैयाओं आज तो नहीं हुई है पूजा, लेकिन कल से प्रारंभ हो जाएगी। मैयाओं हमारे पंडित जी इस पावन पूजा को करवाते हैं, 10 से 11-12 बजे तक ये पूजा होगी। मैयाओं सामान आपके घर का होगा और लिस्ट आपको मिल जाएगी, हमारे बैठे हैं इधर पिताश्री के पास से आपको लिस्ट मिल जाएगी, आप लिस्ट लेकर जाइए, उस सामान को अवश्य आप लेकर आइए। 1 घंटे 2 घंटे की पूजा होगी।